बच्चों, सुप्रभात। आज इस संस्कृत कक्षा में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज मैं कक्षा सप्तमी की पुस्तक रुचिरा का पंचम पाठ पंडिता रमाबाई लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। पाठ का वाचन और सरल व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत है। पंडिता रमाबाई स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। तस्याः पिता अनन्तशास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम्। तस्मिन् काले स्त्रीशिक्षायाः स्थितिः चिन्तनीया आसीत्। स्त्रीणां कृते संस्कृतशिक्षणं प्रायः प्रचलितं नासीत्, किन्तु डोंगरे रूढिबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम् अध्यापयत्। एतदर्थं सः समाजस्य प्रतारणाम् अपि असहत्। अनन्तरं रमा अपि स्वमातुः संस्कृतशिक्षां प्राप्तवती। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी श्रेष्ठ पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे ईस्वी सन ईसाई वर्ष 1858 1958 वर्षे 1858 तमे ईस्वी में रमाबाई का जन्म हुआ। तस्याः पिता अनन्तशास्त्री डोंगरे। रमा के पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई, चा माने और, माता लक्ष्मीबाई आस्ताम माने थे। उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थी। आस्ताम थे। अस्त धातु लंग लकार प्रथम पुरुष द्विवचन। तस्मिन् काले रमाबाई जन्म काले, उस समय तस्मिन् काले स्त्री शिक्षा की स्थिति चिंतनीय आसीत्। चिंतनीय थी, दयनीय, विचारणीय। स्त्री शिक्षा की दशा चिंतनीय थी, दयनीय थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं न आसीत्। नहीं, आसीत् माने था, नहीं था। स्त्रीणां कृते स्त्रियों के लिए संस्कृतम शिक्षणं संस्कृत का अध्ययन, स्त्रियों के लिए संस्कृत का शिक्षण प्रायः प्रचलित नहीं था। किंतु डोंगरे रूढिबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम् अध्यापयत्। परंतु डोंगरे अनंत शास्त्री डोंगरे, जो रमा के पिता अनंत शास्त्री डोंगरे ने रूढ़िबद्ध धारणा, रूढ़ियों में बंधी हुई जो धारणा थी, पुरानी परंपराएं, उन धारणाओं को त्याग कर स्वपत्नी अपनी पत्नी को संस्कृत का अध्यापन कराया, संस्कृत पढ़ाया। एतदर्थं सः समाजस्य प्रतारणाम् अपि असहत्। इस कारण से उन्होंने समाज की ताड़ना भी उन्हें सहनी पड़ी। इसके लिए उनको समाज की ताड़ना भी सहनी पड़ी। अनन्तरं रमा अपि स्वमातुः
संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। इसके पश्चात रमा ने भी अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्नः जातः। कालक्रमेण माने समय, कालक्रम से समय बीतने पर रमायाः पिता, रमा के पिता विपन्नः संजातः, विपन्नः माने निर्धन, निर्धन हो गए। समय बीतने पर रमा के पिता निर्धन हो गए। तस्य पितरहु, तस्य माने उसके, पितरहु पिता चा माता चा, माता चा पिता चा, माता और पिता, उसके माता और पिता। ज्येष्ठा भगिनी, ज्येष्ठा माने बड़ी, भगिनी माने बहन, बड़ी बहन चा दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगतः, दुर्भिक्ष से पीड़ित होकर दिवंगतः मृत्यु को प्राप्त हुए। दुर्भिक्ष अकाल, अकाल से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। तदनन्तरं रमा स्वज्येष्ठ भ्रातरः सह पदभ्यां समग्रं भारतम् आभ्रमत्। तदनन्तरं तत्पश्चात, उसके बाद रमा ने स्वज्येष्ठ भ्राता, स्व माने अपने, ज्येष्ठ माने बड़े, भ्राता माने भाई के साथ, अपने बड़े भाई के साथ पदभ्याम, पदभ्याम माने पैदल, पैरों से, समग्रम भारतम, समग्र माने संपूर्णम, संपूर्ण भारत की, अभ्रमत माने भ्रमण किया, अपने भाई के साथ पैदल पूरे भारत का भ्रमण किया। भ्रमण क्रमे सा कोलकातां प्राप्ता, भ्रमण क्रम में वह कोलकाता, कलकत्ता, कोलकाता पहुंची। संस्कृत वैदुष्येण, वैदुष्येण विद्वता के कारण, संस्कृत में विद्वता के कारण सा रमा तत्र पंडिता सरस्वती चा इति उपाधिभ्यां विभूषिता। संस्कृत में विद्वता के कारण पंडिता सरस्वती इन उपाधियों से विभूषित हुई। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन, वहाँ ही उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदाध्ययनम अकरोत्, वेदों का अध्ययन प्रारंभ किया। वहाँ पर ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया। पश्चात सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती। पश्चात, तत्पश्चात, सा माने उन्होंने, स्त्रीणाम कृते, स्त्रियों के लिए, कृते माने के लिए, स्त्रियों के लिए, वेदादीनाम वेदों, शास्त्राणाम शास्त्रों आदि की शिक्षाएं, शिक्षा के लिए आंदोलनम प्रारब्धवती, आंदोलन चलाया। उन्होंने स्त्रियों के लिए वेद आदि शास्त्रों, वेदों शास्त्रों आदि का आंदोलन प्रारंभ किया। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे, 1880 ईस्वी में उन्होंने विपिन बिहारी दासेन सह, विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाहम अकरोत्, विवाह किया। सार्धैक वर्षात्, सार्धैक वर्षम, सार्धम प्लस एक वर्षम, सार्धम अर्धवर्षम, तो 1.5 वर्ष। पश्चात, सार्ध एक वर्षात्, अनंतरम माने पश्चात, तस्याः पति, उनके पति दिवंगतः, दिवंगतः मृत्यु को प्राप्त हो गए, उनके पति मृत्यु को प्राप्त हो गए। तदनन्तरं सा पुत्र्या मनोरम्या सह
जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत्। तदनन्तरम इसके बाद वह पुत्र्यः पुत्री मनोरम्या सह मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र लौट आई। इसके बाद वो अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र अपनी पुत्री के साथ वापस आ गई। नारीणां सम्मानाय शिक्षाय च स्वकीयं जीवनम अर्पितवती। स्त्रियों के सम्मान, नारीणां स्त्रियों के सम्मान व शिक्षा के लिए च माने और सामान्य उन्होंने स्वकीयम, स्वकीय माने अपना, जीवनम जीवन, अर्पितवती अर्पित कर दिया। स्त्रियों के सम्मान व शिक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषये सा स्वमतं प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग 1882 में सर विलियम विल्सन हंटर के अध्यक्ष थे। तो हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष उन्होंने नारी शिक्षा के विषय में अपना मत प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। वो उच्च शिक्षा के लिए, आगे की पढ़ाई के लिए, उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देशम गतवती गई। उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गई। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषय कही उत्तम विचारैः प्रभावितः जातः। वहाँ स्त्री विषय कही, स्त्री के विषय में, ईसाई धर्म से, ईसाई धर्म के उत्तम विचारैः उत्तम विचारों से प्रभावितः जातः प्रभावित हो गई। इंग्लैंड देशात् रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत्। इंग्लैंड देशात् देश से, पंचमी विभक्ति, इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश को गई। इंग्लैंड से अमेरिका गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थं अर्थसञ्चयम् अकरोत्। अर्थसञ्चयं धन संचयम। वहाँ तत्व माने वहाँ, सामान्य उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए, सहायतार्थम सहायता के लिए, अर्थ संचय पैसे का संचय, धन संचय किया। भारतम प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम आस्थापयत्। भारत प्रत्यागत वापस आकर, प्रत्यागत्य लौटकर, भारत लौटकर मुंबई नगर में उन्होंने शारदा सदन की स्थापना की। अस्मिन् आश्रमे निस्सहायाः स्त्रियः निवसन्ति स्म। इस आश्रम में असहाय स्त्रियां निवास करती हैं। इस आश्रम में, इसम माने तो निवसन्ति स्म, रहती थी। इस आश्रम में लाचार स्त्रियां, असहाय स्त्रियां रहती थी। तत्र स्त्रियः मुद्रण, टंकण, काष्ठ कलादीना च प्रशिक्षणमपि लभन्ते स्म। वहाँ स्त्रियः मुद्रण माने छपाई, टंकणम टाइप, काष्ठकला लकड़ी की कलाकारी आदि का प्रशिक्षण भी प्राप्त करती थी। परम इदं सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितं जातम। परंतु ये सदन, परम इदं सदन, यह सदन पुणे नगर में स्थानांतरित हो गया। ततः पुणे नगरस्य समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम। तब पुणे नगर के पास, पुणे नगर से समीपे, पुणे नगर के पास केडगांव नामक स्थान पर उनके द्वारा मुक्ति मिशन नामक संस्थान तया स्थापित किया गया। मुक्ति मिशन नाम का एक संस्थान स्थापित किया गया। अत्र अधुना अपि निराश्रिताः स्त्रियः
ससम्मानं जीवनं यापयन्ति। यहाँ अब भी, अत्र मने यहाँ, अधुना मने अभी भी, अपि में भी, निराश्रितः बेसहारा स्त्रियां ससम्मानम सम्मान पूर्वक जीवन यापित करती हैं, व्यतीत करती हैं। 1922 एक सहस्त्र नवशत द्वाविंशति ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम् अभवत्। रमाबाई महोदय का निधन हो गया। 1922 ईस्वी रमाबाई महोदय का निधन हो गया। सा देश विदेशानां अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। सामान्य वह देश विदेशानां, देश और विदेश की अनेक भाषाओं में, अनेकासु भाषासु, भाषासु भाषा शब्द है, सप्तमी विभक्ति बहुवचन, अनेक भाषाओं में दक्ष थी, निपुण थी। समाज सेवायाः अतिरिक्तं लेखन क्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्णम् अवदानम् अस्ति। समाज सेवा के अतिरिक्त, समाज सेवा तो उनका कार्य था ही, लेकिन उसके अतिरिक्त लेखन के क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्म नीति, हाई कास्ट हिंदू वीमेन इति तस्याः प्रसिद्धं रचना द्वयं वर्तते। उनकी दो पुस्तकें, स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू वीमेन, दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं। हमने इस पाठ में रमाबाई के जीवन से संबंधित उनके कष्ट के बारे में पढ़ा, ज्ञान प्राप्त किया। हम इस पाठ को अब यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले पाठ में हम आपसे पुनः मिलेंगे।